हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट से रिलेटेड ये मैं बात करने वाला हूँ ओनली एनआर रीजन का। तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज एग्जाम, चाहे आपका 11 रीजन हो या फेज 12 का या फेज 13 का, जो भी आपका लेटेस्ट में अपडेट आया हुआ है एनआर रीजन का, चाहे वो आपका फाइनल लिस्ट हो या एक्सेप्टेड लिस्ट हो या आपका डीवी लिस्ट हो, एक एक करके मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। और मैं स्टार्टिंग से ही यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट से रिलेटेड जितने सारा अपडेट आता रहता है मैं एक एक करके आपके इस चैनल पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी अपडेट आपका सिलेक्शन पोस्ट से रिलेटेड आता रहता है या एसएससी या रेलवे से रिलेटेड आएगा तो आपको वो अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एनआर रीजन का। एनआर रीजन में जो भी आपका अपडेट आया हुआ है रिसेंटली में, मैं एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो आपका पहला आपका अपडेट है, ये आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 से रिलेटेड है, जो कि आप लोग का पता होगा। इसका आपका वैकेंसी 2024 में आया हुआ था। पोस्ट कोड आपका है NR251124। एक बार फिर से मैं पोस्ट कोड बता दे रहा हूँ, NR25124 इसका पोस्ट कोड है। और ये जो आपका पोस्ट है आपका सेक्रेटरी सुपरवाइजर का, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो ये जो आपका टोटल 2 पोस्ट था, इस पोस्ट से रिलेटेड इसका फाइनल रिजल्ट जो है सो डिक्लेयर कर दिया गया है। जिन 2 कैंडिडेट का इसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ है, इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। आपको पता होगा जो सबसे पहले पीटी होता है, पीटी के बाद क्या होता है, स्क्रूटनी होता है, स्क्रूटनी के बाद डीवी होता है, और डीवी के बाद जो है सो आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करता है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो फेज 12 का NR25124 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका फाइनल सिलेक्शन दिया गया हुआ है। ये आपका देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कैटेगरी भी मेंशन किया गया है, जो किस कैटेगरी से इसका सिलेक्शन हुआ। आप देख सकते हैं जो पहला जो कैंडिडेट है एमडी इमरान, ये आपका बिलोंग करते हैं ओबीसी से, लेकिन यहाँ पे जो इसका सिलेक्शन हुआ है यूआर में हुआ है, क्योंकि इसका यूआर से भी ज़्यादा मार्क्स था। आपको मार्क्स भी यहाँ पे मेंशन किया है, 178 इसका मार्क्स था, और इसका ओबीसी में रहते हुए भी यूआर में सिलेक्शन हुआ। इसी तरह से दूसरा कैंडिडेट का भी आप देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो ये इसका मार्क्स के साथ आपको ये दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो नेक्स्ट क्या अपडेट आया हुआ है। ये जो आपका नेक्स्ट अपडेट है, ये भी आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 से ही है। आप देख सकते हैं जो फेज 12 का फाइनल रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जा रहा है अभी। पोस्ट कोड आपका है NR25524। ये आपका पोस्ट नेम है फिशरीज रिसर्च इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, ये आपका पोस्ट कोड है। और इसका आपका देखिए ओनली एक कैंडिडेट को इसको फाइनल सिलेक्शन में मार्क्स दिया हुआ है। इसका देख सकते हैं जो टोटल मार्क्स भी आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है, 130 इसका मार्क्स है। नेम भी मेंशन किया हुआ है। तो ये आपका एक अपडेट था जो कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 से है, इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये भी आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 से है। इसका भी देखिए जो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। भाई एनआर रीजन जो है सो अपना काम बहुत फास्ट तरीके से कर रहा है। अभी जो है सो फेज 12 का भी फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जा रहा है। अभी होप है जो ये एमईएस का भी बहुत जल्दी ही, जो कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 से रिलेटेड इसकी वैकेंसी आया था, तो इसका भी बहुत जल्द ही आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। यहाँ पे पोस्ट कोड आप देख सकते हैं, जो पोस्ट कोड आपका NR29624 इसका पोस्ट कोड है, 29624 इसका पोस्ट कोड है। इसका पोस्ट नेम आपका है सीनियर इन्वेस्टिगेटर है, सीनियर इन्वेस्टिगेटर इसका पोस्ट नेम है। इसका आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे जो कैंडिडेट है, 3 कैंडिडेट को इसको फाइनल सिलेक्शन मिला है, और यहाँ पे देख रहे हैं टोटल मार्क्स भी मेंशन हुआ है। तो ये एक आपका फेज 12 से अपडेट था जो मैं आप लोग के साथ शेयर किया हूँ। नेक्स्ट आपका अपडेट है सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का अपडेट है। ये आप देख सकते हैं इसका पोस्ट कोड कितना है, NR28523 और NR29523 इसका पोस्ट कोड है। पोस्ट नेम आपका क्या है, जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है, नेवल क्वालिटी एसोसिएशन एंड केमिकल एंड डायरेक्टरेट क्वालिटी इंस्टीट्यूट नेवल नेवी में है आपका। ठीक है, जेई का है, जैसे आपको है जैसे एमईएस जेई का हुआ था क्वालिटी एश्योरेंस का, सेम वही पोस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फेज 11 का एनआर रीजन का जो फाइनल सिलेक्शन इसका लिस्ट जारी कर दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 4 कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन दिया हुआ है, और उस कैंडिडेट का यहाँ पे मार्क्स भी मेंशन किया हुआ है। तो ये आपका पोस्ट कोड था NR28523 और NR29523, जिसका जूनियर इंजीनियर का पोस्ट कोड था, नेवल में क्वालिटी एश्योरेंस का पोस्ट कोड था। तो ये एक आपका अपडेट आया था फेज 11 से फाइनल रिजल्ट का। नेक्स्ट जो आपका अपडेट है, यह भी आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का अपडेट है। पोस्ट कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं NR16223 पोस्ट कोड है। इसका पोस्ट नेम है लाइब्रेरी क्लर्क इन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, न्यू दिल्ली। ठीक है, ये आपका पोस्ट
नेम है, इसका जो पोस्ट कोड है आपका NR16223 पोस्ट कोड है। इसमें ओनली वन कैंडिडेट को, क्योंकि वैकेंसी भी एक ही होगी तो ओनली वन कैंडिडेट को इसमें फाइनल सिलेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे उसका मार्क्स भी मेंशन किया हुआ है, जो इसका कितना मार्क्स है, जो इस पोस्ट में स्किल टेस्ट भी था तो स्किल टेस्ट में इसका कितना एरर था, ये सब पूरा जो यहाँ पे एक्सप्लेन में करके मेंशन कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं NR16223 आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का ये वैकेंसी, इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। दूसरा जो आपका पोस्ट कोड है ये भी आपका है आप फेज 11 सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 से रिलेटेड है। इसका पोस्ट कोड आपका है NR12323 NR12323 इसका पोस्ट कोड है, और ये भी आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 से रिलेटेड है। ये आपका पोस्ट नेम है चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्टल्स। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो ओनली वन कैंडिडेट का इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, और इसका जो है सो ओनली मार्क्स जो है आपका 139 इसका मार्क्स था। ओनली वन कैंडिडेट को इसका फाइनल सिलेक्शन किया गया। ये आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 से रिलेटेड था, इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। पोस्ट कोड यहाँ पे देख सकते हैं NR12323 इसका पोस्ट कोड था। ये भी आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 से रिलेटेड है, और ये NR रीजन का वैकेंसी मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ। ये भी इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। मैं पोस्ट कोड की बात करूँ तो पोस्ट कोड आपका क्या है NR27823 इसका पोस्ट कोड है, और इसका पोस्ट नेम आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ जो कि MTS की वैकेंसी होती है आपका, ये आपका डिपार्टमेंट आपका नेवी डिपार्टमेंट में। ठीक है, इसमें देखिए ओनली एक कैंडिडेट को आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। यहाँ पे इसका मार्क्स भी मेंशन है, आप पोस्ट कोड एक बार अच्छे से देख लें। NR27823 इसका पोस्ट कोड है, जो कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 से रिलेटेड है। इसका आप देख सकते हैं जो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये भी आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 से रिलेटेड है। इसका पोस्ट कोड आप देख सकते हैं NR27523 इसका पोस्ट कोड है। सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 से रिलेटेड है। ये भी आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS का पोस्ट है। ठीक है, ये आपका डिपार्टमेंट है वर्ल्ड आपका सहायक इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर मोड नेवी में। ये आपका भी नेवी डिपार्टमेंट में से आप इसका देख सकते हैं। जो NR रीजन का ये जॉब है आपको मैं पहले ही बता दिया, इसका भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, विथ मार्क्स के साथ आपका डिक्लेयर किया गया। आपको रैंक भी दिया गया है, जो किस कैटेगरी में आपका कौन सा रैंक रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको क्लियरली देख रहे हैं, जो यहाँ पे टोटल कितना 35 कैंडिडेट का यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन दिया गया है, और ये लिस्ट आपका जारी कर दिया गया। एक बार मैं फिर से अगर पोस्ट कोड की बात करूँ तो पोस्ट कोड आपका कितना है NR27523 इसका पोस्ट कोड है, और ये आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम अगर अपडेट करें तो ये आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 से ये भी आपका वैकेंसी है। पोस्ट कोड आपका NR26723 इसका पोस्ट कोड है। रिजल्ट ऑफ टॉपिक्स इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर, ये भी नेवी का वैकेंसी है। आप देख सकते हैं इसमें टोटल 2 कैंडिडेट ऐसा है जिसका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट इसका जारी कर दिया गया है, इसका फाइनल सिलेक्शन कर दिया गया है। यहाँ पे अगर हम पोस्ट कोड की बात करें तो पोस्ट कोड इसका कितना है NR26723 इसका पोस्ट कोड है। तो रिसेंटली अभी आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 9, 10, 11 और 12 से जितना भी अपडेट अभी आया हुआ था आपका, मैं बता दूं NR रीजन में, वो मैं आपका अपडेट कर दिया हूँ। तो इसी तरह से जितना भी अपडेट आपका आता रहता है, चाहे SSC हो या रेलवे से रिलेटेड, मैं एक एक करके अपडेट बताता रहता हूँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कर लें, जिससे कि आपको कोई भी अपडेट के लिए आपको कोई और यूट्यूब चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें।